है थ्योरी इवॉल्व होती है। न्यू डार्विनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन प्लस म्यूटेशन के साथ जीन रेगुलेशन, एपिजेनेटिक्स, नीश कंस्ट्रक्शन, वो सब जुड़ चुके हैं। पहली चीज इसे प्रोग्रेस कहते हैं, पैच। जब एक थ्योरी बार बार पैच लगा के चलानी पड़े तो वो इवोल्यूशन नहीं, इमरजेंसी रूम का पेशेंट होता है। तुम कह रहे हो कि न्यू डार्विनिज्म इवॉल्व हो गया है। भाई इवॉल्व तो वो होती है ना जो काम करे। ये तो हर 10 साल में नई क्रचिस पर चल रही है। जॉर्ज मिलर ने खुद कहा था, मॉडर्न सिंथेसिस इज इनसफिशिएंट, इवोडेवो शोस लिमिटेशंस ऑफ डार्विनियन एक्सप्लेनेशन। थ्योरी अगर हर 10 साल में नई साइकिल पर निकल जाए तो समझ जाओ चल नहीं रही, घिस रही है। ये न्यू एविडेंस देखो, मोस्ट म्यूटेशंस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, कुछ हार्मफुल और कुछ रेयर बेनिफिशियल, और वही इवोल्यूशन के लिए काम आते हैं। जैसे रियल स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं सर। भाई स्टार्टअप वही टिकता है जिसका विजन हो, प्लान हो, एंड 99.999% म्यूटेशंस या तो यूजलेस होती हैं या हार्मफुल। ये स्टार्टअप नहीं होता, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेचर रिव्यूज जेनेटिक्स 2007 में भी लिखा गया, मोस्ट म्यूटेशंस आर डेलेटेरियस और न्यूट्रल, बेनिफिशियल म्यूटेशंस आर एक्सट्रीमली रेयर। अगर रैंडम म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता तो अंबानी का बेटा भी लॉटरी से पैसे कमा रहा होता। ई कोलाई रिमेंड ई कोलाई का मतलब ये नहीं है कि इवोल्यूशन फेल होगा। ई कोलाई ने सिगरेट डाइजेस्ट करना सीख लिया, एक नई फंक्शनल एबिलिटी डेवलप की। स्पीशीज का नाम चेंज होना जरूरी नहीं है, फंक्शन का बदलना इवोल्यूशन होता है। भाई उसने कोई नया ऑर्गन डेवलप नहीं करा, बस एक पुराना जीन ऑन हुआ। स्पीशीज वही रही, डिजाइन भी वही, बस एक छोटी सी ट्वीक। भाई इसको इवोल्यूशन कहना जैसे तंदूरी रोटी को पिज्जा कहना। लेंस्की के एक्सपेरिमेंट में भी लिखा गया, रेगुलेटरी म्यूटेशन अलाउड सिट्रेट यूज बट ई कोलाई रिमेंड ई कोलाई। जब ब्रांड वही हो, मॉडल भी वही हो, तो थोड़ा फंक्शन बदलने से स्पीशीज नहीं बदल जाती। भाई स्कूटी पे अगर साइलेंसर लगाकर चलाएगा ना तो वो बुलेट नहीं बन जाएगी। बेवकूफ वाली बात करते हो। माइक्रो इवोल्यूशन इज स्मॉल स्टेप्स, मैक्रो इवोल्यूशन इज रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ दोस स्टेप्स। जैसे पैसा कैसे जोड़कर 1 करोड़ होता है, वैसे ही जीन जोड़कर स्पीशीज होती है। सिंपल मैथ है, कोई जादू तो है नहीं। आई ब्रेन विंग सब का स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशनरी मॉडल अवेलेबल है। साइंस के पास ट्रांजिशनल फॉसिल जेनेटिक एविडेंस और डेवलपमेंट बायोलॉजी का फुल सपोर्ट है। और हां, अपडेट होना साइंस की स्ट्रेंथ है नॉट वीकनेस। जो थ्योरी नए डाटा पे रिफाइन हो जाए वो जिंदा है, जो किताब 200 साल से एक ही बात घुमाई वो डोगमा है। भाई कलर या साइज चेंज होना माइक्रो इवोल्यूशन होता है, नए ऑर्गन नए बॉडी प्लान बनाना मैक्रो इवोल्यूशन। दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुम तो ये कह रहे हो कि भाई छोटे छोटे रास्ते मिला के एक हाईवे बन जाता है, पर तुम ये भूल गए कि हाईवे के लिए भी एक नया मैप चाहिए होता है। स्टीफन मेयर ने भी कहा था कि माइक्रो चेंजेस नेवर बिल्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी प्लान्स। जब ब्लूप्रिंट ही नहीं बन रहा तो ब्रिक्स छोटे बड़े होने से बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। भाई मॉडल बनाना आसान है, पावर पॉइंट सबके पास है। बात तब होगी जब वो मॉडल फॉसिल से प्रूव हो, लैब में रिपीट हो और नेचुरली अकर हो। तुम्हारे पास बस थ्योरी है, हमारे पास रियलिटी का फॉसिल गैप है। निल्सन एंड पेलगर ने 1994 में कहा, मॉडल फॉर आई वाज ओनली अ सिमुलेशन, नो फॉसिल्स नो जीन्स। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में 20+ नए बॉडी प्लान्स एकदम से आए, नो ग्रेजुअल इवोल्यूशन सीन। भाई तुम्हारे मॉडल्स बायोलॉजी के एवेंजर्स बन चुके हैं। हर जगह बस ग्राफिक्स है, कोई असली एविडेंस नहीं है। अपडेट होना तभी स्ट्रेंथ होती है जब पहला वर्जन एक्यूरेट हो। तुम लोग तो थ्योरी को अपडेट नहीं कर रहे, तुम लोग तो बस गलती को पैच कर रहे हो। कुरान कहता है सूरह फुसिलत वर्स 53 में, वी विल शो देम आवर साइंस इन द हॉरिजॉन्स एंड विद इन देमसेल्व्स। ये बुक 1400 साल से चैलेंज कर रही है और अब तक कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाई है। हमारी किताब तो वही है, तुम्हारे पेपर्स हर सेमेस्टर नए छप रहे हैं। हक रिपीट होता है और झूठ बार बार रीराइट।